जय श्री राम भाइयों और बहनों, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे ये जो सीने में आग सी जल रही है, ये श्री राम के नाम का वो जादू है जो गांव की चौपाल से लेकर शहर की गलियों तक गूंजता है। आज हम बात करेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उन वचनों की जो सिर्फ रामायण की किताबों में नहीं बल्कि हमारे देसी दिलों की धड़कनों में बसते हैं। ये वचन वो गंगा हैं जो जिंदगी के हर कंकर पत्थर को धोकर हमें साफ सुथरा रास्ता दिखाते हैं। अरे श्री राम तो वो मास्टर जी हैं जिनके पास हर सवाल का जवाब है, चाहे वो गांव की पंचायत हो या शहर का ऑफिस। तो तैयार हो ना, थोड़ा भक्ति, थोड़ा ज्ञान, ढेर सारा मज़ा और गांव की मिट्टी की खुशबू। चलो महफिल सजाते हैं और गंगा बहाते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक मारो, शेयर करो और सब्सक्राइब तो बनता है भाई। तो प्रेम से बोलो जय श्री राम। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षतः। धर्म ही नष्ट करता है अगर उसे नष्ट किया जाए, और धर्म ही रक्षा करता है अगर उसकी रक्षा की जाए। दोस्तों, ये वचन तो रामायण का वो हीरा है जो अयोध्या कांड में भगवान श्री राम ने हमें सौंपा। कहते हैं धर्म को अगर तुमने लात मारी तो वो तुम्हें लपेटेगा, लेकिन अगर तुमने धर्म को सीने से लगाया तो वो तुम्हारी जिंदगी की ढाल बन जाएगा। अरे ये तो वैसा ही है जैसे गांव में हमारे बाबूजी कहते हैं, बेटा गलत रास्ते पर चलोगे तो जिंदगी तुम्हें गलत मोड़ पे लटका देगी। धर्म का मतलब सिर्फ मंदिर में घंटी बजाना नहीं, धर्म है सच्चाई, मेहनत और अपने कर्तव्य का पालन। जैसे तुम गांव के हलवाई हो और मिठाई में चीनी की जगह नकली स्वीटनर डाल दिया, अरे वो मिठाई तो बिक जाएगी, लेकिन ग्राहक का भरोसा वो तो गया। श्री राम ने 14 साल जंगल में बिताए सिर्फ इसलिए कि धर्म और पिता का वचन निभाना था। गांव हो या शहर, अपने काम में ईमानदारी रखो। जैसे अगर तुम दूध वाले हो तो दूध में पानी मत मिलाओ, वरना भैंस भी तुम्हें कोसेगी। अपने वादों को पक्का करो। जैसे भाभी जी को बोला कि बाजार से झुमके लाऊंगा तो लाओ, वरना घर में रामायण शुरू हो जाएगी। और हाँ, जब जिंदगी में कोई मुसीबत आए तो बस श्री राम का नाम ले लो। जय श्री राम। धर्म तुम्हें रास्ता दिखाएगा। दूसरा वचन है, नाहम जानामि केयूरम नाहम जानामि कुंडलम नूपुरम तु बिजानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। मैं ना तो कुंडल जानता हूँ ना ही केयूर, मैं तो केवल नुपुर जानता हूँ, क्योंकि मैं रोज माता के चरणों की वंदना करता हूँ। अरे भाइयों, ये वचन सुनकर तो दिल गांव की उस चौपाल पे चला जाता है जहाँ माँ की गोद में सिर रखकर सुकून मिलता है। श्री राम माता कौशल्या से कहते हैं, माँ मैं तुम्हारे गहनों में सिर्फ नुपुर पहचानता हूँ, क्योंकि रोज तुम्हारे चरणों में सिर झुकाता हूँ। ये तो वो प्यार है जो हर देसी बच्चे का अपनी माँ के लिए होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं, है ना। आजकल क्या होता है, माँ फ़ोन करती हैं, बेटा घर कब आएगा, और हम बोल देते हैं, माँ अभी इंस्टाग्राम पे रील बना रहा हूँ। अरे वो रील तो बाद में भी बन जाएगी, लेकिन माँ के साथ बैठकर वो लड्डू खाने का मज़ा वो तो बस गांव की मिट्टी में मिलता है। श्री राम हमें सिखाते हैं कि माता पिता का सम्मान, उनकी छोटी छोटी बातों का ख्याल, ये वो नुपुर हैं जो ज़िंदगी को गीत बना देते हैं। तो दोस्तों, आज रात माँ के हाथों का खाना खाओ और बोलो, माँ ये अमृत है। भले ही माँ कहे बेटा बर्गर मंगा दे, और अपने बच्चों को सिखाओ
कि दादी नानी की बात मानना जरूरी है। जैसे गांव में दादी कहती हैं, बेटा गाय को रोटी दे दो तो दे दो, वो आशीर्वाद अनमोल है। और हाँ, हर सुबह माता पिता को प्रणाम करो। श्री राम की तरह ये आदत तुम्हें जिंदगी में सदा ऊंचा रखेगी। तीसरा वचन है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल की परंपरा हमेशा से चली आई है। प्राण भले ही जाएं, लेकिन वचन नहीं टूटता। दोस्तों, ये वचन तो रघुकुल का वो ताज है जो हजारों सालों से चमक रहा है। श्री राम ने कहा, प्राण जाएं पर वचन न जाए। सोचो, एक राजकुमार जिसके पास महल, राजपाट और अयोध्या की रानी थी, उसने सिर्फ अपने पिता के वचन के लिए जंगल की धूल चाटी। अरे ये तो वैसा ही है जैसे गांव में हमारे ताऊ जी कहते हैं, बेटा मुंह से निकला वादा वो गंगा का पानी है, वापस नहीं जाता, है ना। आजकल हम क्या करते हैं, दोस्त को बोलते हैं, यार कल तुझे बाइक पे घुमाने ले चलूँगा, और अगले दिन फ़ोन स्विच ऑफ। अरे भाई, अगर श्री राम 14 साल जंगल में रह सकते हैं एक वचन के लिए, तो तुम कम से कम दोस्त को एक चक्कर तो घुमा ही सकते हो। वचन तो इज्जत है जो तुम्हें गांव की चौपाल से लेकर शहर की सड़कों तक सिर उठाकर चलने की ताकत देता है। गांव में हो या शहर में, जो बोला वो निभाओ। जैसे भैया को कहा कि खेत में मदद करूंगा तो जाओ, वरना गांव की पंचायत में बैठना पड़ेगा। अपने बच्चों को सिखाओ कि वादा तोड़ना गांव की इज्जत के खिलाफ है। जैसे स्कूल में दोस्त से बोला कि नोट्स दे दूंगा तो दे दो, और हाँ, जब वचन निभाने में डर लगे तो बस श्री राम का नाम ले लो, जय श्री राम, वो ताकत दे देंगे। और चौथा वचन है, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी के प्रति श्री राम का प्रेम और विश्वास। अरे भाइयों और बहनों, ये वचन भले ही श्री राम का सीधा संवाद ना हो, लेकिन जब हनुमान जी जय श्री राम का जयकारा लगाते हैं तो सारा ब्रह्मांड थरथराता है। हनुमान जी वो देसी हल्क हैं जिन्होंने श्री राम की सेवा में समंदर लांघ लिया, पहाड़ उखाड़ लाए। जय श्री राम, वो अपने भक्तों को भी कभी नहीं भूलते। ये तो वैसा ही है जैसा गांव में हमारा फौजी कहता है, भाई तू मेरे लिए खड़ा रहा, मैं तेरा साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। आजकल हम क्या करते हैं, दोस्त को बोलते हैं, यार तूने मेरी रील को लाइक नहीं किया। लेकिन श्री राम हमें सिखाते हैं कि सच्चा विश्वास और निस्वार्थ सेवा रिश्तों को अमर बना देती है। हनुमान जी ने लंका जला दी सिर्फ श्री राम के लिए, तो हम भी कुछ तो कर सकते हैं ना। अपने दोस्तों का साथ निभाओ। जैसे गांव में भैया की बारात में नाचने का वादा किया तो ढोल पर ठुमके लगाओ। निस्वार्थ मदद करो। जैसे पड़ोसी की बकरी बीमार है तो उसे चारा दे दो, बिना ये सोचे कि बदले में दूध मिलेगा। और हाँ, जब जिंदगी में तूफान आए तो बस चिल्लाओ, जय हनुमान, जय श्री राम। देखना हनुमान जी की तरह ताकत आ जाएगी। पांचवा वचन है, सत्यम शीलम च धर्मश्च सर्वम रामे समन्वितम। सत्यशील और धर्म ये सब श्री राम में समाये हैं। दोस्तों, ये वचन तो रामायण का वो शेर है जो बताता है कि श्री राम सिर्फ एक राजकुमार नहीं, बल्कि सत्यशील और धर्म का वो देसी सूरज है जो हर अंधेरे को चीर देता है। अरे ये तो वैसा ही है जैसा गांव में हमारे दादाजी कहते हैं, बेटा सच्चाई और इज्जत ही तेरा असली गहना है। श्री राम ने हर कदम पर सत्य को चुना,
रावण से युद्ध में भी उन्होंने धर्म का दामन नहीं छोड़ा। सोचो, अगर श्री राम गलत रास्ते पर चलते तो क्या आज गांव-गांव में रामलीला होती? नहीं ना। सत्य और शील ही वो हथियार हैं जो श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं। सच्चाई को अपनी ताकत बनाओ। जैसे बाजार में दुकानदार ने गलत बिल बना दिया तो बोल दो, भैया ये तो गलत है। अपने सील को बचाओ। जैसे गांव की चौपाल में किसी के खिलाफ गप्पबाजी करने से पहले 100 बार सोचो। और हाँ, जब कोई कहे कि सच्चाई से कुछ नहीं मिलता तो बस श्री राम की मूर्ति की तरफ इशारा कर दो। ये देखकर सत्य की जीत होती है। और छठा वचन है, न मैं बैरम न सन्नादति कश्चन। मेरे मन में किसी के प्रति बैर या द्वेष नहीं है। भाइयों, ये वचन तो श्री राम का वो दर्पण है जो उनके विशाल हृदय को दिखाता है। जब रावण से युद्ध हुआ तब भी श्री राम ने कहा, मेरे मन में किसी के लिए बैर नहीं। अरे ये तो वैसा ही है जैसे गांव में हमारे चाचा जी कहते हैं, बेटा दिल में कचरा मत रख वरना जिंदगी की गंगा मैली हो जाएगी। भगवान श्री राम ने रावण को हराया लेकिन मन में नफरत नहीं रखी। ये हमें सिखाता है कि जीत का मतलब दूसरों को नीचा दिखाना नहीं बल्कि अपने दिल को साफ रखना है। आजकल क्या होता है, पड़ोसी ने गाड़ी गलत पार्क की और हम सोचने लगे कि बस अब तो इसका टायर पंचर कर दूं, है ना। अरे भाई, टायर छोड़ो, दिल साफ करो। गांव में हो या शहर में किसी से झगड़ा हुआ तो उसे माफ़ कर दो। जैसे भैया ने तुम्हारी बाइक बिना पूछे ले ली तो उसे प्यार से समझाओ। अपने बच्चों को सिखाओ कि नफरत की आग में कुछ नहीं मिलता। जैसे स्कूल में दोस्त से लड़ाई हुई तो गले मिल लो। और हाँ, जब मन में गुस्सा आए तो बस श्री राम का नाम ले लो, जय श्री राम। वो दिल की गंगा को साफ कर देंगे। भाइयों और बहनों, श्री राम के ये वचन तो वो गंगा हैं जो हमारे देसी दिलों को नहलाकर हमें साफ सुथरा इंसान बनाती हैं। धर्म, सम्मान, वचन, भक्ति, सत्य और माफ़ी, ये वो मसाले हैं जो जिंदगी को लाजवाब बनाते हैं। अरे ये तो वैसा ही है जैसे गांव की माँ के हाथ का खाना, जितना खाओ उतना मन भरे। तो आज से एक वादा करो, भगवान श्री राम के इन वचनों को अपनी ज़िंदगी में उतारो। गांव की चौपाल हो या शहर की गली, मंदिर हो या घर, जय श्री राम का जयकारा हर जगह गूंजे। और हाँ, अगर ये गंगा तुम्हारे दिल को भिगो गई तो चिल्लाओ, जय श्री राम, जय हनुमान। लाइक मारो भाई, शेयर करो ताकि गांव-गांव, शहर-शहर तक श्री राम की गंगा बहे। कमेंट में बताओ श्री राम का कौन सा वचन तुम्हारे दिल को छू गया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि अगली महफिल में हम फिर गंगा बहाएं। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो, जय श्री राम, जय हनुमान। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई ठसक और एक नई गंगा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।